नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना बड़ा भाई बताया और राखी बांधी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहनों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और उनके लिए समय निकालते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर बहनों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी को तोहफे में एक लिफाफा और नारियल दिया। दिया कुमारी ने कहा कि अब तक हुए 9 बड़े कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए और बजट में बहनों के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य में 1.5 लाख के करीब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के छातों का वितरण किया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री मंजू बाघमार, विभागीय शासन सचिव महेंद्र सोनी और आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत भी मौजूद रहे। राज्य भर की 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका इस कार्यक्रम में जुड़ी, जिनमें से जयपुर की 1300 बहनें स्थल पर उपस्थित रही, जबकि शेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई। सभी बहनों को राखी उपहार स्वरूप 501 रुपए की राशि, मिठाई और एक छाता भेंट किया गया। बहनों का प्यार मिल जाता है तो फिर बाकी को तो सब मिलता रहता है। बहनों का प्यार आवश्यक है। आज हम सब नारी तू नारायणी की भावना को साकार करते हुए, क्योंकि बहनों का अलग अलग रूप होता है और वो रूप बदलता हुआ होता है, और जब हमारी बहनों का रूप बदलता है और जिस प्रेरणा से बदलता है, जिस वो प्रेरणादायक होता है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर 10 साल में 20 साल में हमारी बहनों की भूमिका बदलती रहती है। बहन के रूप में वो अपना काम करती हैं। दूसरी श्रेणी आती है तो पत्नी के रूप में काम करती हैं। तीसरी श्रेणी आती है तो माता के रूप में काम करती हैं, और चौथी श्रेणी आती है तो एक संरक्षक बनके पूरे परिवार की सेवा करती हैं। ये बदलता हुआ स्वरूप हमारी बहनों का होता है। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि हमारी माता बहनें, जिस तरह से उनके मन में सेवा भाव होता है, क्योंकि वो गांव में जो हमारी बहनें रहती हैं वो खेती का काम भी करती हैं, परिवार की परवरिश भी करती हैं, और घर के सारे काम करके खाना बना करके सब परिवार को संतुष्ट भी रखती है। जो बहनें हमारी सर्विस करती है वो पूरा समय सर्विस भी करती हैं और शाम को जाकर के अपने परिवार को भी संभालती हैं और परिवार के बुजुर्गों को खाना खिला करके उस परिवार को भी संतुष्ट कर दी। ये हमारी बहनों के अंदर ताकत होती है। उन्हें व्यक्ति तो आता है 8 घंटे काम करके, ऐसा कि सारा काम करके आ गए, और आते ही आप सभी जानती हैं, फिर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए हमारी बहनों की भूमिका हमारे इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए तो है ही, लेकिन घर को किस तरह से चलाते हैं, घर की मर्यादा कैसे होती है, घर को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अगर कोई सीखे तो हमारी माता बहनों से सीखे कि वो घर को कैसे करते। कभी कभी मैं कहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा आवश्यक कार्य होता है और अगर उन्होंने बहनों से चर्चा कर दी तो उसका समाधान कर देती है। कई बार मैं देखता हूं कि व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है,
लेकिन जब आवश्यकता होती है और वो बहनें हमारी देखती हैं कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो वो चुपके से पूछती हैं क्या बात हो गई, क्या परेशानी है। वो कहता है हमें कुछ ऐसा करना है, मेरे को ये काम है, ये मेरे को दिक्कत है, तो उसका समाधान भी निकालती हैं और पोटली में से खोल करके उसको पूरा भी करती है। क्यों कोई भी आवश्यकता होती है, क्योंकि संचय करने का हमारी बहनों के संस्कार में होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर घर पर मेहमान आता है तो बुला तो लेते हैं, हाँ भाई साहब आ जाइए, घर पे ही पहुंच रहा हूं मैं, आ जाइए, लेकिन घर की व्यवस्था क्या है ये नहीं पता है। उस आने वाले का मान सम्मान कैसे होता है ये हमारी बहनों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जिस स्तर का व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान करने में भी हमारी बहनें पीछे नहीं रहती। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नेमीचंद जी मीणा की अगुवाई में नगर अकलेरा में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को हुए भारी नुकसान की ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। आपको बता दें, गत 10 से 15 दिनों में हुई अतिवृष्टि ने किसानों की खरीफ फसलों यानी सोयाबीन, मक्का, मूंग, धान को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे किसान मानसिक तनाव में हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों और किसानों ने मीणा धर्मशाला में एकत्रित होकर किसान समस्याओं पर चर्चा की और मांग की कि राज्य सरकार विभागीय अधिकारियों से सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमा क्लेम दिलवाए। इसके बाद एक विशाल रैली के रूप में किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगे रखी। एसडीएम बाबूलाल मीणा ने गिरदावरी के आदेश दिए और जल्द ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू करने के आश्वासन दिए। कार्यक्रम में कई प्रमुख कांग्रेस नेता और सैकड़ों किसान जो है वो मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जोधपुर की जोजरी नदी के बढ़ते प्रदूषण और इससे प्रभावित किसानों की दुर्दशा को लेकर जोजरी लूनी नदी बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार को जागरूक करने के लिए मेलबा धवा में सौधुधि यज्ञ का आयोजन किया है। वर्षों से किसान, पशु और ग्रामीण जनता जोजरी के जहरीले पानी से पीड़ित है। चुनाव से पहले 1400 करोड़ रुपए के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट की घोषणा और शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। गांव में प्रदूषित पानी घरों, स्कूलों, शमशानों तक पहुंच रहा है। समिति के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार नहीं जागी तो ये आंदोलन सड़क से संसद तक जाएगा। नदी शुद्धिकरण के लिए स्वीकृत सीवरेज प्लांट और डीपीआर की बातें केवल कागजों तक सीमित है। किसानों के हक और जन स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ के विरुद्ध ये यज्ञ सरकार की चेतना जगाने का प्रयास है। बचाओ संघ समिति द्वारा कल मंगलवार को 11 बजे मेलबा धवा गांव में एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जो केमिकल पानी की वजह से जिस तरीके से किसानों की खेती बर्बाद हो चुकी है, पशु पक्षी मर रहे हैं और पेड़ सूख चुके हैं और कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसको लेकर के कल एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन जोजरी लूनी बचाओ संघ समिति द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैंने आपको सबको बुला करके आज जनता को अवेयरनेस के लिए अगर ये आपकी जो बात है मैं देखता हूँ, मेरी तो क्लियर कट सलाह है, मैंने पहले बोल चुका हूं कि आप ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना ये मुद्दे को लेके बैठे हैं। ऑलरेडी ये कह रहे हैं 1400 करोड़ रुपया सैंक्शन कल हमने कराया था, 172 करोड़ की डीपीआर बन चुकी है। तो अपन इस बात को आइडेंटिफाई करके कि कहां से गंदा पानी डायरेक्ट जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके इतना 2 तरह की स्कीम बननी चाहिए। एक तो परमानेंट स्कीम कैसे बने और एक 4 महीने में हम इसको ठीक करके किस तरीके से जनता को समर्पित कर दें। तो 4 महीने वाली स्कीम ये है कि जहां जहां से ये अनट्रीटेड वाटर जा रहा है वहां नए एसटीपी तुरंत ला करके स्थापित करके उस नॉन ट्रीटेड वाटर को ट्रीटेड कर दिया जाए। वही किसान जो आज परेशान है उनके खेत खलियान खुल जाएंगे और वो एकदम से हरी भरी खेती हो जाएगी।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अजमेर से नसीराबाद की ओर जा रहा गोवंश से भरा ट्रक सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गया। ट्रक में करीब 48 गोवंश को बेरहमी से पैर बांधकर ठूस कर ले जाया जा रहा था। यह हादसा बीर चौराहा और जाटिया के बीच हुआ, जब ट्रक का टायर फट गया और वो असंतुलित होकर पलट गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि ट्रक में सवार गोवंश को कत्ले खाने ले जाया जा रहा था। दुर्घटना के कारण 9 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी जंगल की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। आपको बता दें, मृत गोवंश का पोस्टमार्टम कर जेसीबी से गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाया जा रहा है। हमारी भी रात की नौकरी में आप रोज अब तो अब रुक करते हैं अगली खबर की। डींग में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, बैठक में जल भराव की समस्याओं के लिए आवश्यक तैयारी करने, जिले में जर्जर भवनों की पूरी सूची तैयार करने और बीमारियों और को रोकथाम के लिए उपायों पर भी जोर दिया गया। आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सभी सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें और बिजली पानी जैसी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसके अलावा उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए वृक्षारोपण की प्रगति की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने को कहा। कलेक्टर ने अस्पतालों में सुविधाओं में वृद्धि, मरीजों की सरकारी योजनाओं का लाभ देने पर भी बल दिया। जल भराव की समस्या को स्थायी रूप से हल करने की दिशा में सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्थानीय कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करने की भी बात कही गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले से है, जहां अजमेर जिले के नसीराबाद से एक खबर सामने आई है। आपको बता दें, शिव परिवार की मूर्तियां तोड़ने वाले आरोपी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय धनराज खारोल के रूप में हुई है, जिसे 20 जुलाई की रात शराब के नशे में यह शर्मनाक वारदात अंजाम दी थी। क्षेत्र के तिलाना स्थित तेजाजी मंदिर की ये पूरी घटना है, जहां आरोपी शिव परिवार की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह के निर्देश पर थाना अधिकारी अशोक विशु के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुनः समीक्षा की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश है, वहीं आरोपी की गिरफ्तारी से राहत का भी माहौल देखने को मिला। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां स्कूल हादसे के बाद राजस्थान सरकार जहां स्कूलों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है, वहीं नागौर जिले के कई सरकारी अस्पताल भी जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी ने जानकारी दी है कि जिले में 27 सीएचसी और 72 पीएचसी मरम्मत योग्य है, जबकि 2 पीएचसी लुड़सरा दुगली में एक सब सेंटर को पूरी तरह से अनुपयोगी बताया गया है। 5 सीएचसी किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं और कई उपकेंद्रों की छतों से बारिश के दौरान पानी टपकने की शिकायतें भी मिल रही हैं। लिलिया सब सेंटर की छत बारिश में गिर गई थी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं सीएमएचओ ने बताया कि निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और एसडीआरएफ फंड से मरम्मत कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोई खतरा ना हो। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।